तो कृष्णा बुक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 14 अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। उसके पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरी नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज मैंने यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दी है, इस वजह से आज मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि उस स्क्रीन शेयर होगी उसकी जगह पे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो रह गया था बताना, कि जब ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को और जब बछड़ों को चुरा लिया था और उनको ले जाके एक एकांत स्थान पे जब उन्होंने रख दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया। हाँ, विस्तार किया, और जिसके विस्तार की वजह से जो ग्वाल वालों के माता पिता थे और जो बछड़ों के जो गाय थे, उनका जो प्रेम था उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। जैसे सामान्य जैसे प्रेम करते थे उससे ज्यादा बढ़ गया उनका, क्योंकि वो भगवान थे। तो इसमें ये थोड़ा ये पॉइंट बताने वाला था कि इतना प्रेम कैसे बढ़ गया उनका। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि जैसे हम समझते हैं कि हमारे जानते हैं हम लोग कि हमारे शरीर में आत्मा है, और जब तक वो आत्मा रहती है तब तक उस शरीर का उसकी वैल्यू है। अगर वो एक बार आत्मा निकल जाती है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। इस तरह हम समझ सकते हैं जो शरीर का प्राण है वो आत्मा है ना। तो उसी तरह जो आत्मा का प्राण है वो परमात्मा है। जब परमात्मा स्वयं सभी के पास आ गए तो इस वजह से जो उनका प्रेम था और ज्यादा बढ़ गया उनके प्रति। जैसे वो पहले प्रेम करते थे अपने पुत्रों से करते थे, उससे कहीं कई गुना ज्यादा बढ़ गया। ये कारण था उनके प्रेम का बढ़ने का। और हमने कल पढ़ा था कि जैसे ब्रह्मा जी को जब पता लग गया कि उन्होंने गलती कर दी है, तो उन्होंने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उनके जो दिव्य अंग थे उनकी स्तुति की। उसके बाद उन्होंने घोषित किया कि जो श्रवण और कीर्तन की भक्ति में विधि के द्वारा ही भगवान की अनुभूति हो सकती, भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान को हम मानसिक चिंतन के विधि द्वारा नहीं समझ सकते, अर्थात ज्ञान से हम उनको नहीं समझ सकते, है ना। और उसमें एक उदाहरण दिया था उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, कि जैसे कोई शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो जब शिशु गर्भ में होता है तो वो पैर मारता है। हाँ, तो उस जो माँ होती है उसके पैर मारने से कभी भी दुखी नहीं होती है, क्योंकि जो पेट है वो उनके शरीर का अंग है, और जो पुत्र है उस तरह वो भी उनके शरीर का एक तरह से अंग है। तो इस तरह इन्होंने ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा कि अगर जिस तरह की जब पुत्र पैर मारता है तो माता को बुरा नहीं लगता, उसी तरह जो भगवान है वो पूरी सृष्टि के माता के बराबर हैं, और उनके जो गर्भ में है पूरा संसार है ना। तो
जो ब्रह्मा जी हैं, अगर उनसे एक त्रुटि हो गई है, चाहे वो ब्रह्मा जी भी हैं, मतलब उच्च पद पे हैं और उनसे त्रुटि हो गई है, तो उसको वो क्षमा कर देंगे, है ना, ये प्रार्थना करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, है ना। तो मैं एक दो पॉइंट ही मैंने शेयर किया है। तो आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम, चूंकि आप आदि पुरुष हैं। मैंने शेयर कर रखा है स्क्रीन, तो कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी इसको? कैन आई रीड प्रभु जी? यस माता जी, श्रुति माता जी, थैंक यू। महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं हैं और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं आप वास्तविक आदि पुरुष हैं। ऐसा मेरा निष्कर्ष है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबंध नहीं है। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्र जैसे भौतिक ज्योतिषों के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति में समरूप है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ब्रह्म ज्योति और कुछ ना होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। विष्णु के अनेक अवतार हैं और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार हैं, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं हैं। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति कैंडल पावर हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभकरण है। और चूंकि आप इस भौतिक जगत में उद्भुत नहीं है, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूंकि आप आदि पुरुष हैं, अतः आपको गोपाल तापनी उपनिषद में तथा ब्रह्म संहिता में गोविंद आदि पुरुषम तमः कहा गया है। गोविंद आदि पुरुषम और सब कारणों के कारण है। भगवत गीता में भी कहा गया है, आप भी ही ब्रह्मा तेज के स्तोत्र हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमरता से पूर्ण। आप निरंजन भी हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रभु जी। यस माता जी, हो गया। क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के नंद पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होती। यद्यपि आपने अनेक अनेक ग्वालों बछड़ों के रूपों में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। क्योंकि यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है, क्योंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक है। अतः प्राकृतिक के गुणों के द्वारा उनके कलमशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं, तो आपकी शक्ति घटती नहीं। यह अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपकी संपदा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा आपका आविर्भाव केवल भौतिक उपलब्धियां हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसे कि गोपाल तापनी उपनिषद से इसकी पुष्टि होती है। आप मूल अमृत है, अक्षय है, जैसी कि वेदों में पुष्टि हुई है। अमृत साक्षात ब्रह्मा नित्य प्रेम वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्मा सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है। वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्ति द्वारा अपने में अनुरुक्त हो सकता है, वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, आपकी स्वाभाविक स्थिति प्रादुर्भाव तथा तिरोधान जो जान ले, मनुष्य मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। अतः भौतिक ज्ञान के सागर को प्रियंका माता जी, प्लीज म्यूट योर माइक। अपने भौतिक अज्ञान के सागर को तैरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। ऐसे अनेक तथास्थिक ज्ञानी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परम आत्मा है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है,
आप प्रत्येक हृदय में स्थित परम आत्मा है, अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मगन रहता है, वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परम आत्मा है, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परमात्मा है, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रह जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को पार करना संभव होता है। उदाहरणार्थ, जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है, वह भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही वह समझ लेता है कि ये रस्सी सांप नहीं है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ आता है, जैसा कि भगवत गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य है, तो उसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथाधिक मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि यह सर्प नहीं अपूत रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है कि यह भौतिक जगत आपका है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा देता है। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिन रात में सूर्य के उदय का या अस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ भी कहा गया है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वे पहले से ही मुक्त रहते हैं। दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। अतः यदि कोई सोचता है कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा या पर ब्रह्मा को अन्यंत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दिशा अत्यंत दयादीन है। भगवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्मा शास्त्रागार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है, क्योंकि आप हर प्रकार से सर्वपारी हैं। अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं, वे भी आपको ही खोजते हैं। जो लोग परमात्मा के शास्त्रागार की खोज में है, वे भी आपको ही खोजते रहते हैं। आपने भगवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यंत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है, वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी हैं, अतः आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अन्यंत्र न ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर आप पर ही एकाग्र करता है। वास्तव में जो देहात बुद्धि से मुक्त है, वे ही आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है, तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया आपके प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपके व्यक्तिगत को भूल जाता है, वह माया के बुद्ध अवस्था में होता है। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुका है, वह मोहग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो, वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, तो वह अपने आप के विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह भक्ति का थोड़ा सा फल ना पा ले। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है, या जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेकानेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसे कुछ
भक्ति प्राप्त न हो ले। ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव या उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही कोई वर्षों तक खोज क्यों ना करे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूं, मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गांवों तथा बछड़ों या ग्वाल बालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा सहचार्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि की भांति सम्मानित मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष ना होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन की गोपकाएं तथा गायें इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकी हैं। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं, वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम बधुएं तथा गायें आपको अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकी हैं। आपने जी भरकर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी इतने संतुष्ट नहीं हुए। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा तथा गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भी भली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गवर्दित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्यों से आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। भले ही हम इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावन वासी इतने दिव्य हैं कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में मैं आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुख भोग कर रहे हैं। अतः मैं इसे परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। अतः हे प्रभु, मुझे ना तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, ना मुक्ति की। आपके चरण कमलों में मेरी यही विनीत प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दे, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए, तो यह मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली ना हूँ कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिसे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे ही जन्म की कामना करता हूँ, जिसमें मैं भक्तों की चरण रज से धूसरित होता रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्णा भावनामृत से ओतप्रोत हैं। वे मुकुंद अथवा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निस्संदेह सारे वेद उन्हीं की खोज करते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की खोज है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुख का अर्थ है मोक्ष, भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं, अर्थात दिव्यानंद के दाता है। यह शब्द उनके हास्मय मुख का भी द्योतक है, जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल होता है, जो हंसता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए यह उपमा दी जाती है। वृंदावन के विशुद्ध भक्तों तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन वासियों में कृष्ण के सात्रिद्या के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर नियंत्रण दयालु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और क्योंकि वे कृष्ण का निरंतर सहचार्य चाहते हैं,
इसीलिए भगवान इसके लिए सदा तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त संभाविक प्रेमी भी हैं। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें पहले से ही कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहता है। इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने इस संभाविक प्रेम की स्थिति को प्राप्त नहीं की है। ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु वे एक सामान्य भक्त हैं जिन्हें विधि विधानों का पालन करना होता है। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे सहज ही प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, कभी कभी मैं शंकित हो जाता हूँ कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार उद्धृण हो सकेंगे। जबकि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशीषों के परम स्तोत्र हैं, किंतु मैं यह सोचकर आशंका में पड़ जाता हूँ कि आप वृंदावन के वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार उद्धृण हो सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं, कि पूतना भी जो अत्यंत वात्सल्यमयी माता का वेश धारण करके आपको ठगने आई थी, मोक्ष तथा असली माता का पद प्राप्त कर सकी। उसी कुल के अन्य असुरों यथा अगासुर तथा बकासुर को भी मोक्ष मिला और वे आपको पा सके। ऐसी अवस्था में मुझे आश्चर्य हो रहा है, इन वृंदावन वासियों ने आपको सर्वस्व अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर, अपना धन दौलत अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है। आप उनके इस ऋण को आप किस प्रकार चुका सकेंगे? आप स्वयं को पहले ही पूतना को समर्पित कर दिया है। मेरी निश्चित धारणा है कि आप वृंदावन वासियों की प्रेम पूर्ण सेवा से कभी भी उद्दृढ़ नहीं हो सकेंगे, उनके सदैव ऋणी बने रहेंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि वृंदावन वासियों की सेवा सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि वे उसकी सारी भावनाओं को आपकी सेवा में हर समय रत रखते हैं। कहा जाता है कि भौतिक वस्तु तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिससे जीव इस संसार में बच जाता है। किंतु ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कृष्णा भावनामृत नहीं होते। वृंदावन वासियों के साथ ऐसा अवरोध यथा घर भार की आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि उनकी आसक्ति आप में केंद्रित हो चुकी है और उनके घर आपके मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहां सदैव उपस्थित रहते हैं और चूंकि वे आपके लिए सब कुछ भूल चुके हैं, उनके समक्ष कोई भी अवरोध नहीं रह गया। कृष्णा भावना अमृत व्यक्ति के लिए घर बार जैसी वस्तुओं पर ना तो अवरोध है, ना कोई मोह। मैं नहीं जानता हूँ कि एक नन्हे ग्वाल बाल में के रूप में आपका प्रकटय कोई भौतिक क्रिया नहीं है। आप उनके प्रेमी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ है और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन्हें अत्यधिक प्रेमा भक्ति के लिए प्रेरित करने आए हैं। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएं आपके भक्तों को प्रेरणा देने वाली हैं। यदि कोई आपकी वृंदावन लीलाओं को ऐहिक मानता है तो वह भ्रम में होगा। हे कृष्ण, जो लोग यह कहकर आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आप सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हें भगवत गीता में आसुरी तथा अल्पज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य हैं। अभक्त लोग इसीलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वह आपकी उत्पत्ति भौतिक भौतिक मानते हैं। वस्तुतः आपने यह सामान्य ग्वाल बाल का शरीर अपने भक्तों की श्रद्धा तथा उनका दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए धारण किया है। हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो यह विज्ञापित करते हैं कि ईश्वर का शास्त्राकार हो चुका है या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं यहाँ स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए मनसा वाचा या कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भले ही मैं आपके विषय में भले ही मैं आपके विषय में कह ही क्या सकता हूँ या आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा किस तरह समझ सकता हूँ। मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके गुणों, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक आपको जान सकता है कि आप क्या हैं। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्राह्मण का स्वामी मान बैठता हूँ
मैं इस ब्राह्मण का स्वामी हो भी तो ऐसे असंख्य ब्राह्मण हैं, तो ऐसे असंख्य ब्रह्मा भी हैं, जो उन ब्राह्मणों के नियामक हैं। किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर हर बात जानते हैं। अतः मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके ग्वाल-बालों तथा बछड़ों के साथ आपकी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यदि आप अब मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊँ, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में मेरे मित्रों और बिछुड़ों के साथ आनंद भोग सकें। हे कृष्ण, आपका नाम ही यह बताता है कि आप सबको आकर्षित करने वाले हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सूर्य के आकर्षण द्वारा आप युद्धवंश को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गांवों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस सृष्टि में आपका ही एकमात्र पूजनीय विग्रह है। कृपया इस जगत के संहार तथा मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है, तब तक मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार इस ब्राह्मण के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उद्युक्त हुए। भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर लौट आए और अपने ही बछड़ों तथा मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम होने की स्थिति में थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था और जबकि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे 1 सेकंड क्षण में ही वापस आ गए हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों जैसी यही शैली है। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदयों में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है और यह जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण यह न जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए हैं और वे यह सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण क्लेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वे अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए? ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू भी नहीं किया, एक भी कोर नहीं खाया, आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद लूटने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे हैं कि मैं 1 क्षण में लौट आया हूँ, किंतु यह नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष से ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा हूँ। क्लेवा समाप्त करके कृष्ण तथा उनके मित्र बिछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प के रूप में अगासुर के मृत कंकाल को देखा। जब कृष्ण ब्रज भूमि में लौट आए तो वृंदावन वासियों के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और वह वन फूलों से सजा हुआ था। उन्होंने फूलों की मलाई भी पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं से एकत्रित किए गए विविध रंगीन खनिजों से शरीर को रंगा था। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रदाता रहा है और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने इन रंगों से अपने शरीरों को रंग रखा था। हर एक के पास भैंस के शंख के बिना एक बुगुल, एक लुकुट तथा एक बंशी थी और हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम से लेकर बुला रहा था। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सब ने कृष्ण का यशोगान किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देखा। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिनमें इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगले जाने से बचाए गए थे और सर्प किस तरह मारा गया। कोई कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहता है तो कोई नंद महाराज का। वे कहने लगे वे इतने अद्भुत हैं कि उन्हें हमें भयंकर सर्प के चुगल से बचाया और उनका वध किया, किंतु उन्हें इसका बिल्कुल
पता ना था कि अगासुर को मारे 1 वर्ष का समय हो गया था। इस प्रसंग से में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा, जबकि कृष्ण उनके परिवारों के सदस्य ना थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वाल बालों की अनुस्पति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया, तो फिर भी उन ग्वाल बालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वत्सल क्यों हो उठे। यही नहीं, गायें भी अपने बछड़ों के प्रति अपने निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक सेहतरहिल हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, दंपति, ऐश्वर्य, जस जैसी ब्रह्म सामग्रियों जीव को प्रसन्न करने के में केवल गौण है। ये सब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इनसे सुख प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होता है और शरीर तथा आत्मा के प्रति वह पत्नी, संतान तथा मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसन संकट आता है, तो वह पहले ही अपनी आत्मा की रक्षा करता है और दूसरों की बाद में। यह संभाविक भी है। इसका अर्थ यही हुआ कि वह अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अपने आप आत्मा को ही प्यार करता है। तत्पश्चात दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है, वह उसका भौतिक शरीर है। जिस वक्त व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता, वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात बुद्धि के कारण या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहनिश श्रम करता रहता है। हम भौतिक वस्तुओं के प्रति इसलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को या शरीर को सुख प्रदान करती हैं। इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि इस शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा हूँ। इसी प्रकार जब मनुष्य और ऊपर उठ जाता है, तो वह समझने लगता है कि आत्मा प्रिय है, क्योंकि यह कृष्ण का अंश है। अंतगतवा कृष्ण ही प्रिय एवं आकर्षक है। वे हर वस्तु के परम आत्मा है और हमें यही जानकारी देने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र हैं। कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षण नहीं कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षक नहीं है। दृश्य जगत में जो कोई भी आकर्षण है, वे कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण समस्त आनंद के आधार हैं। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व है और जितने परम सिद्ध आध्यात्मिकवादी हैं, वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितमृत में यह कहा गया है कि महाभागवतम अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है। अतः वह इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए पहले से ही मुक्ति रखी है। वह इस भौतिक जगत से दूर रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो भी कृष्ण के भक्ति में लगा हुआ है, वह पहले से ही ब्रह्मभूत पद पर है। कृष्ण का नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी कृष्ण के चरणावृंद की शरण में आता है, वह अज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाता है। उसके लिए इस जगत का महान विस्तार घूखर में जल जैसा नंगन बन जाता है। कृष्ण समस्त महान आत्माओं के केंद्र हैं और समस्त जगत के आश्रय भी हैं। कृष्णा भावनामृत व्यक्ति के लिए वैकुंठ दूर नहीं है। वह इस भौतिक जगत में नहीं रहता जहाँ पद पर संकट है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत भक्ति की व्याख्या की। जहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के वक्तव्य तथा उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई। भगवान कृष्ण की ये बाल लीलाएं, बालकों के साथ क्रीड़ा करना, यमुना तट पर उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति करना, ये सारी घटनाएं दिव्य हैं। जो कोई इन्हें सुनता है या पढ़ता है या इनका कीर्तन करता है, उनकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी रीड करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। तो आज मैं आज प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में कि जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो हम सभी भक्तों को चाहिए कि हम उस तरह से ना अपनी चेतना को डेवलप करें, है ना। इसलिए हम कृष्णा बुक रोज पढ़ते हैं, ग्रंथों प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें ब्रह्मा जी भी स्टार्टिंग में बताते हैं कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने से, है ना, भगवत हम जा सकते हैं। श्रवण हम किससे करेंगे? जो प्रमाणिक गुरु हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उन भक्तों के मुख से अगर सुनेंगे, है ना। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो रोज कृष्णा बुक पढ़ने के लिए ऑनलाइन आया करें। तो जो आज हमने रीड किया है उसके जो पॉइंट्स है वो कल शेयर कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे दोबारा एक। तो आज हम ये तक पढ़ेंगे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।